उत्तर प्रदेश में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी की नए पदों पर भर्ती के संदर्भ में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। विकास विभाग में नई भर्ती के लिए आदेश माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया है। किन पदों पर हो सकती है भर्ती, इसके बारे में बात करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कब तक घोषित होगा। इसके अलावा योग शिक्षकों की भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा योग शिक्षकों की बात की गई है। इसके बाद बात करेंगे आरटीई एक्ट, जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक्ट 2009 है, उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी पद पर नई भर्ती हो सकती है। कुछ पद खाली हैं, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक तरीके से मंजूरी बन रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आपको बीईओ के नए पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो अभ्यर्थी बीएड होंगे वहीं बीईओ पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। विकास विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद ने सूची तैयार कर जल्द प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विकास विभाग में बीडीओ समेत अन्य रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को समीक्षा बैठक में रिक्त पदों की सूची एवं प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ में भर्ती से संबंधित अन्य प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिले में 23 ब्लॉक हैं। ये प्रयागराज से खबर प्रकाशित हुई है, तो प्रयागराज का डिटेल दिया गया है कि 23 ब्लॉक हैं, जबकि 15 बीडीओ की ही तैनाती की गई है। इसके अलावा लेखा सहायक, तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद खाली हैं, जिस पर भर्तियों के संदर्भ में शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के भी आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड भर्ती की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया रनिंग में है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। शिक्षक भर्ती के मूल्यांकन में 20 नंबर तक हेरफेर। बहुत से अभ्यर्थियों ने यह दावा किया था और प्रत्यावेदन दिया था कि उनको कम नंबर मिले हैं, जिसके बाद से एक कमेटी बनाकर के इसकी जांच कराई गई, जिसमें सभी आरोप सही पाए गए थे। उसके बाद से शासन ने पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए गए थे और अब पुनर्मूल्यांकन में अभ्यर्थियों के 20-20 नंबर तक बढ़ रहे हैं। श्री संजय उपाध्याय जी, जो कि पीएनपी के पूर्व सचिव थे, उनकी देखरेख में ये भर्ती परीक्षा संपन्न कराई गई थी। वो यूपी टेट 2021 मामले में पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं पीएनपी सचिव के पद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने के बाद कंप्यूटर और स्कैनिंग मशीन की सहायता से कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया था। इसके बावजूद इतने नंबर की हेरफेर ने पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कम अंक मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। यहां पर मैं बता दूं कि इसी प्रकार का मामला 68,500 और 69,000 में भी देखने को मिला था, लेकिन उस समय सरकार ने कोई भी कमेटी बनाकर के जांच नहीं कराई। लेकिन इस बार जूनियर एडेड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश सरकार झुकी थी और कमेटी बनाकर के जाँच कराई गई। तब जाकर के ये उजागर हुआ कि बड़े स्तर पर यहाँ पर घोटाला हुआ था। कुल 571 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 132 शिकायत सही पाई गई थी। अब आप सोच लीजिए कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर घोटाला हुआ है। ये सिर्फ 571 में से 132 सही पाए गए हैं और टोटल जितने अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं उसमें से आप मान करके चलिए कि 25 से 30% ऐसे घोटाले वाले अभ्यर्थी होंगे ही होंगे। आगे पढ़िए। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जाँच में अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 नंबर तक कम मिलने की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने 8 जून को संपूर्ण परिणाम का मूल्यांकन करते हुए संशोधित परीक्षाफल घोषित करने के आदेश दिए थे। परीक्षाफल की फिर से जांच हो रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं वो अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हाल ही में योग दिवस पर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि स्कूलों में योग की अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। कहने का मतलब कि योगा टीचर्स की हायरिंग हो सकती है। जब ये विषय अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर
वर्तमान सरकार अपने पिछले कार्यकाल से ही योगा टीचर्स की बात कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें 1 लाख योगा टीचर्स की भर्ती की बात की गई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि पिछली सरकारों में भी यहाँ पर शारीरिक शिक्षा नाम से टीचर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी, रिक्रूटमेंट हो रही थी, लेकिन वो प्रक्रिया बीच में ही प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जब सत्ता पलट हुआ तो रोक दिया गया था। अब वो भर्ती और योगा टीचर्स की भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर विचार नहीं कर पा रही है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट के बाद से फिर से अभ्यर्थियों की उम्मीद जगी है कि उत्तर प्रदेश में भी योगा टीचर्स की भर्ती हो सकती है। लगातार अगर ये सभी बातें सही निकली और योगा टीचर्स की भर्ती होने लगी तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 1 लाख शिक्षकों योगा टीचर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आरटीई एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब डिटेंशन पॉलिसी लागू हो सकती है। क्या है डिटेंशन पॉलिसी? तो अभी के आरटीई एक्ट के अनुसार किसी भी परिषदीय प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको फेल नहीं करना है, चाहे उनका परफॉर्मेंस कैसा भी हो, उनको फेल नहीं किया जा सकता। अब ये तैयारी की जा रही है कि संशोधन करते हुए उनको फेल भी करने की बात निकल करके आ रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके तहत फेल होने पर बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि विद्यार्थी को उसी क्लास में रहना होगा। ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में देखा जाता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं होता है, वो जो मानक है उतना भी वो अचीव नहीं कर पाया है, फिर भी उसको आगे कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। तो पिछली कक्षा में वो कुछ सीखा नहीं और आगे की कक्षा का दबाव ऊपर से पड़ गया, तो बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है। इस वजह से निश्चित तौर पर इसमें बदलाव की आवश्यकता है। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको फिर से सिखाइए, उनको फेल करके उसी कक्षा में रोकिए, ताकि वह कम से कम उस कक्षा की जो मानक है, कम से कम जो न्यूनतम आहर्ता है वो रखने के बाद ही अगली कक्षा में प्रमोट हो। तो ये एक अच्छी पहल है। अगर ये लागू हो जाता है तो सभी अभ्यर्थियों के साथ साथ पूरे समाज को इसका लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी जो नियम है उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष बच्चा अगले क्लास में प्रमोट होता जा रहा है। जब बच्चे उसी क्लास में फेल होकर के रुकेंगे तो निश्चित तौर पर छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और उसके हिसाब से टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। अभी के नियम के अनुसार उनको प्रमोट करते करते 8 साल में बच्चा निश्चित तौर पर कक्षा 8 से बाहर निकल ही जाता है, लेकिन अगर वो बच्चे फेल होने लगेंगे तो निश्चित तौर पर छात्र रुकेंगे कक्षा में और उसके बाद से टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो चौथी लिस्ट 6800 जारी की गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा, उसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं शासन पर कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से समाप्त करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। ये मामला अभी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबित है। इसके बाद से अभ्यर्थियों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इसके संदर्भ में एक ज्ञापन दिया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि चूंकि मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, इस वजह से सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक कोई अंतरिम आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा नहीं पारित कर दिया जाता तब तक वह इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 1.5 वर्षों में यानी वर्ष 2024 तक 10 लाख पदों पर भर्ती की बात की गई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किन विभागों में ये भर्ती हो सकती है। इन भर्तियों को अगले 18 महीनों में पूरा किया जाना है। इस कड़ी में अर्धसैन्य बल में होने वाली भर्ती पर भी निगाह है। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में केंद्रीय सशस्त्र बलों के 76,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया गया था। कुल 76,578 रिक्तियों में से 54,000 रिक्तियां कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के पद के लिए थीं। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार अर्धसैन्य बलों के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू करेगी। अपनी ज़रूरतों को लेकर के सुरक्षा बलों की ओर से लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग प्रस्ताव और सुझाव सरकार को मिल चुके हैं और उस पर विचार किया जा रहा है। 1,29,000 पदों में से भरे गए मात्र 10,000। साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में CAPF के 1,29,000 रिक्त पदों के मुकाबले मात्र 10,000 पद भरे गए। वर्ष 2017 में 77,153 की रिक्तियों की तुलना में मात्र 58,396 कर्मियों की भर्ती की गई थी। 2018 और 19 में ऐसी भर्तियों की संख्या क्रमशः 30,098 और 14,541 थी। तो अर्धसैन्य बलों की भी बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।